हाथों में बंधी रस्सी और बंदूक लिए घेरे खड़े जवान। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो किसी आतंकी या फिर बड़े अपराधी को सेना ने गिरफ्तार किया हो। लेकिन रुकिए जरा, इस तस्वीर में दिख रहे शख्स कोई अपराधी या आतंकी नहीं, बल्कि तस्वीर में दिख रहे दो में से एक शख्स बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार में कानून मंत्री रह चुका है, तो दूसरा है शेख हसीना का निवेश सलाहकार। दरअसल बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार के गठन के एक हफ्ते बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निवेश सलाहकार सलाम एम रहमान और बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक को ढाका के सदर घाट से भागने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों नेताओं को आरोपियों की तरह रस्सियों से बांध कर लाया गया और 1 घंटे के भीतर उन पर दोहरे हत्याकांड का आरोप भी लगा दिया गया। जानकारी सामने आई कि सलमान एफ रहमान और कानून मंत्री अनीसुल हक को एक दुकानदार की हत्या के मामले में ढाका के सदर घाट से गिरफ्तार किया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त ने बताया कि दोनों जलमार्ग के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। बांग्लादेश तट रक्षक बल की मीडिया शाखा ने कल रात बताया कि उन्हें नारायणगंज पगला क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में पूर्व पीएम शेख हसीना और अन्य पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक इस केस में आरोप लगाया गया कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किया था। एक अधिकारी ने कहा कि ये शिकायत उन छात्रों में से एक के पिता ने दर्ज कराई है, जिनका बेटा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से मारा गया। वहीं तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के शीर्ष निकाय ने मंगलवार को कहा कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 48 जिलों में 278 जगहों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। शीर्ष निकाय ने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया है। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के सदस्यों ने भी हाल ही के दिनों में हमलों में वृद्धि की ओर इशारा किया और कहा कि हमारे भी इस देश में अधिकार है, हम यहीं पैदा हुए। प्रधानमंत्री हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को कई दिनों तक हिंसा का सामना करना पड़ा। उनके घर और दुकान तोड़ दिए गए या जला दिए गए, उन संपत्तियों को भी नष्ट कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके बाद वो प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करने भी पहुंचे और लोगों से उनकी सरकार की भूमिका का आकलन करने से पहले धैर्य रखने का आग्रह किया। गठबंधन के प्रवक्ता और कार्यकारी सचिव पलाश कांति डे ने कहा कि बदले राजनीतिक परिदृश्य के कारण हिंदू समुदाय पर बर्बरता, लूटपाट, आगजनी, भूमि हड़पने और देश छोड़ने की धमकियां की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। डे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ये केवल व्यक्तियों पर हमला नहीं बल्कि हिंदू धर्म पर हमला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।